वेलकम बैक टू द चैनल पीपल। भाई आईपीएल का इस टाइम क्वालिफिकेशन तो गजब का चल रहा है, खिचड़ी बन चुकी है पूरी की पूरी। बहुत सारे सिनेरियोस चल रहे हैं और उसी के साथ साथ जो शानदार वीकेंड हम लोगों को मिला है भाई आईपीएल का। फर्स्ट ऑफ ऑल सैटरडे को आरसीबी वर्सेस सीएसके, द क्रेजी मैच। भाई आरसीबी सिर्फ और सिर्फ 2 रन से जीतती है ये मैच, सिर्फ और सिर्फ 2 रन से। और उसके अंदर भी रोमारियो शेपर्ड जो लास्ट में आके बहुत ही शानदार 14 बॉल में 50 रन, सेकंड फास्टेस्ट 50 बना के चला जाता है भाई। और साथ ही में मिडिल ऑर्डर आरसीबी का बहुत ज्यादा कोलैप्स कर जाता है। फिर उसके बाद आयुष मात्रे आगे 94 मारता है और उसके बावजूद भी लास्ट में महेंद्र सिंह धोनी के आने के बावजूद सीएसके चेज नहीं कर पाती। यश दयाल आखिरी ओवर में जब 3 बॉलों में 13 रन चाहिए तब नो बॉल डालता, फिर उसके बाद अगली 3 बॉलों में सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिंगल सिंगल। तो वेल बहुत ही क्रेजी मैच था, बहुत ही क्लोज मैच था और मेरे ख्याल से सीएसके जीत जाती। अगर सीएसके वो मैच जीत जाती तो आईपीएल का भाई पॉइंट्स टेबल तो बहुत ही अलग हो जाता है इस टाइम। और साथ ही में जो संडे को हुआ वो कैसे भूल सकते हैं भाई, हमारे रियानू भैया रियान पराग ने 6 छक्के मार दिए हैं 6 कॉन्जिक्यूटिव बॉलों के अंदर। वेल एक ओवर में 5 छक्के और अगले ओवर की पहली बॉल पे एक और छक्का मार दिया था जो रियान पराग ने खेली थी, तो एक और रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया नेक्स्ट डे भाई संडे को ही। और उसी मैच में राजस्थान सिर्फ 1 रन से हार जाता है। वेल द मेन कल्प्रिट यून ऑफ दोज मैचेस शिमरन हिटमायर, और साथ में तुम लोग भाई बड़ा कल्प्रिट मान सकते हो कि शुभम दुबे ने चलो थोड़ी वापसी तो वापस करा दी थी, बट जो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में नीतीश राणा और बाकी ये जो हैं राजस्थान के प्लेयर उन्होंने काफी बेकार परफॉर्मेंस करी है इस पूरे सीजन के अंदर, जिस वजह से आरआर इस टाइम क्वालिफिकेशन की रेस से बाहर हो चुकी है। पंजाब वर्सेज एलएसजी का जो मैच था रात को, वीकेंड का आखिरी मैच, वो भी बहुत ही गजब का था क्योंकि पंजाब ने 237 रन बना दिए भाई लिटरली। प्रभ सिमरन सिंह ने तो लास्ट में तो पागल ही हो गया था, फिर से सेंचुरी नहीं हो पाई। लगातार 3 मैचेस जो वीकेंड पे हुए हैं सब में भाई 90 प्लस स्कोर हुआ है, बट किसी की भी सेंचुरी नहीं आई। रियान पराग, आयुष मात्रे, ना ही प्रभ सिमरन सिंह। जिन्होंने 90 प्लस स्कोर किया है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक टीम जीत पाई है, वो है पंजाब किंग्स, क्योंकि बाकी दोनों हार गई। वेल लखनऊ के साथ वही कांड हो गया है, टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर गया। ऋषभ पंत से बहुत सारी उम्मीदें थी पर ऋषभ पंत ने उम्मीदों पे पानी फेर दिया एक तरीके से कह सकते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड था अभी ऋषभ पंत से। वेल गोयनका जी काफी ज्यादा नाराज दिख रहे थे बट बीच बीच में तालियां भी मारी थी। आवेश खान ने भाई काफी अच्छे परफॉर्मेंस करी बैटिंग के अंदर, बॉलिंग के अंदर तो हक दिया। साथ ही में मयंक ने भी बहुत खराब बॉलिंग करी भाई, 60 रन, लिटरली 60 रन खाए भाई ने यार 4 ओवर के अंदर। बट वेल बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है क्योंकि ये सीजन अभी खत्म नहीं हुआ है। देयर आर स्टिल चांसेस फॉर दीज टीम्स टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। इवन आरसीबी भी इस टाइम बाहर हो सकती है भाई। वी वांट टू टॉक अबाउट द सिनेरियोस कि कौन कौन से सिनेरियो में क्या क्या हो सकता है। और ऑब्वियसली मैं आरसीबी का फैन हूं तो सबसे पहले भी तो आरसीबी के सिनेरियो के बारे में बात कर लेते हैं, बट उससे पहले 2 टीमें बाहर हो चुकी हैं, सीएसके एंड राजस्थान रॉयल्स। दीज 2 टीम्स आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। सनराइजर्स हैदराबाद का भी कह सकते हैं आउट ऑफ द टूर्नामेंट हो चुकी है। 0.1% चांस, कुछ नहीं होते हैं भाई, तुम लोग बाहर हो, तुम लोग 2024 की आरसीबी नहीं हो जो कि सारे मैच जीत के लक के बेस पे क्वालिफाई कर जाएंगे। तो वेल आरसीबी इस टाइम 16 पॉइंट्स पे है पॉइंट्स टेबल के अंदर, और बहुत ही हर साल 16 पॉइंट्स अगर किसी टीम के होते हैं तो क्वालिफिकेशन हो जाती है। बट आरसीबी को 3 में से अभी भी 2 मैच जीतने जरूरी हैं क्योंकि बाकी सारी टीम्स भी अभी 16 पॉइंट्स पे आ सकती हैं। सिनेरियोस बदल सकते हैं सारे के सारे, और नेट रन रेट में आरसीबी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है अभी भी। बट अगर आरसीबी 3 में से 2 जीत जाती है तो मेरे ख्याल से तो भाई टॉप ऑफ द टेबल रहने वाली आरसीबी 1 या 2 पोजीशन पे क्वालिफाई कर जाएगी, तो शायद तक इस साल कप नंबर का चांस बन सकता है। बाकी मुंबई वालों का प्लान अलग है, मुंबई वालों की बात करते नहीं है अपने। भाई मेरे को लग रहा है मुंबई ले जाएगी एक और कप भाई। एज आरसीबी फैन मेरे को लग रहा है भाई मुंबई ले जाएगी। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द सेकंड नंबर ऑफ द टेबल, पंजाब किंग्स, जो कि कल एलएसजी को और आगे 15 पॉइंट्स पे पहुंच चुकी है। अब तुम लोग पूछ रहे होगे कि भाई ऑड्स पॉइंट पे कैसे, तो वेल केकेआर और पंजाब का मैच जो था वो रेन की वजह से वॉश आउट हो गया था, जिसकी वजह से 1-1 पॉइंट दोनों टीम्स को मिल गए थे। पंजाब को उसके अंदर काफी ज्यादा फायदा हो रहा है, सेकंड नंबर पे आ चुकी है, मुंबई से ऊपर निकल चुकी है। बट अभी भी पंजाब के 3 मैचेस बाकी हैं, जिसमें से अगर पंजाब 2 मैच जीतती है तो पहुंचती है वो कितने पॉइंट्स पे भाई, 19 पॉइंट्स पे। 19 पॉइंट्स पे पहुंचते ही क्वालिफिकेशन पक्की हो जाएगी, टॉप 2 की पोजीशन भी पक्की हो सकती है क्योंकि शायद मुंबई 3 में से 2, पता नहीं क्या होगा मुंबई का, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। अगेन मुंबई इंडियंस के बारे में बात पूरी कर ही लेते हैं कि 3rd नंबर पोजीशन पे मुंबई इंडियंस है ही। बट मुंबई इंडियंस का सीन बहुत ही अलग चल रहा था भाई। पहले 5 में सिर्फ और सिर्फ 1 मैच जीती मुंबई इंडियंस, 4 हार गई थी। चेन्नई के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही थी पॉइंट्स टेबल में, बट उसके बाद
लगातार 6 मैचेस जीत के अब वो नंबर 3 पे आ चुकी है विद 14 पॉइंट्स और स्टिल 3 गेम्स इन हैंड्स। और सेम सिनेरियो होने वाला है मुंबई के लिए भी कि 3 में से कम भी तो 2 तो जीतने ही पड़ेंगे फॉर द 18 पॉइंट्स क्वालिफिकेशन। अदरवाइज 3 में से 3 जीत के आप लोग टॉप पे आ सकते हो नंबर 1 नंबर 2 पे, जिससे अपने को एलिमिनेटर खेलने का फायदा हो जाएगा थोड़ा बहुत ना सेमीफाइनल 2 के अंदर। फाइनल्स में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा नंबर 1 और नंबर 2 टीम। पिछले साल भी यही हुआ था, केकेआर एंड एसआरएच नंबर 1 नंबर 2 थी, वो लोग पहुंच गए थे फाइनल्स के अंदर। अब बात करते हैं भाई गुजरातियों की। साई सुदर्शन, शुभमन गिल, बटलर, ये 3 टॉप ऑर्डर इस टीम को टॉप 4 में बिठा के बैठे हुए हैं क्योंकि हाईएस्ट स्कोरर्स हैं तीनों के तीनों इस सीजन के, टॉप 5 विद विराट कोहली एंड सूर्य कुमार यादव। अगेन 3 में से 2 मैच जीतने होंगे क्वालिफिकेशन पक्की करने के लिए और 3 में से 3 मैच जीतने होंगे नंबर 1 या नंबर 2 पे आने के लिए फॉर द सेमीफाइनल 1। दिल्ली कैपिटल्स नंबर 5 पे बैठी हुई है टीम हमारी। यार दिल्ली के लिए काफी ना बुरा भी लग रहा है और वेल अजीब भी लग रहा है। वैसे तो मेरा तो यही मानना था कि आरसीबी, पंजाब, गुजरात और दिल्ली क्वालिफाई कर ले तो ठीक है, नहीं तो साथ में एलएसजी कर लेती तो और अच्छा हो जाता गुजरात की जगह, क्योंकि वेल कोई एक तो टीम जीतती कम से कम अपना पहला कप। मुंबई मेरे को लग रहा है भाई कर देगी कांड। अगेन दिल्ली के पास भी भाई कितने पॉइंट्स हैं? दिल्ली के पास अभी के लिए 12 पॉइंट्स है, बट इनके पास 4 मैचेस हैं जो कि मुझे लगता है कि आज वीडियो आ रही है तो आज एक मैच तो जरूर है शायद या कल है। और वेल इनको यही सीन है कि 4 में से 3 मैच तो जीतने जरूरी है अगर आप लोगों को 18 पॉइंट्स पे पहुंचना है। तो सेम सिनेरियो चल रहा है सारी टीम का, बट बात यह है कि गुजरात डीसी, मुंबई डीसी, मुंबई जीटी और वेल ऐसे वाइस वर्सा करके काफी सारे मैचेस होने वाले हैं और जिसमें एलएसजी भी बीच में घुस जाएगी। पॉसिबिलिटीज हैं, बट मेरे ख्याल से आरसीबी और पंजाब किंग्स बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं इस सीजन को अगर ये 3 के 3 मैच ब्लंडर ना कर दें तो। एक मैच भी जीत जाएंगे। वेल सिनेरियोस की बात अलग है, बट लॉजिकली स्पीकिंग तो दोनों को एक मैच जीतते हैं यार तीनों में से अगर अपने को 100% क्वालिफिकेशन करना है तो। नंबर 1 नंबर 2 की रेस के लिए ऑफ कोर्स आपको 2 या 3 मैच जीतने पड़ जाएंगे। लखनऊ के बारे में तो क्या ही बात करी जाए, लखनऊ की टीम के तो भाई घोड़े लगे हुए हैं इस टाइम। अब लखनऊ को 3 में से 3 जीतने होंगे बच्चों अगर इनको 16 पॉइंट्स पहुंचने, क्योंकि 10 पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं ये लोग। रेयर चांस है कि 3 में से 3 जीत जाएंगे क्योंकि इनका एक मैच तो आरसीबी के साथ है, एक मैच इनका शायद डीसी के साथ है और फिर लास्ट में शायद केकेआर के साथ एक मैच इनका। एंड उसके बाद बात करी जाए तो राजस्थान 100% बाहर हो चुकी है। सनराइज हैदराबाद के अभी 4 मैचेस बचे हुए हैं जिसके बेस पे ये लोग 8 पॉइंट्स लेके 14 पॉइंट्स पे जा सकते हैं, बट 14 पॉइंट्स पे क्वालिफिकेशन इस टाइम नामुमकिन है क्योंकि ऑब्वियसली इस टाइम भाई 16 पॉइंट्स पे ही होएगी क्वालिफिकेशन। मुझे लगता है हो सकता है कि 17-18 पॉइंट्स पे भी होए लास्ट में जाते जाते। सीएसके इज ऑल्सो आउट ऑफ द टूर्नामेंट, तो यहाँ पर तो बात खत्म हो चुकी है। इस सीजन बहुत ही लाइक 50-50 चल रहा है। लाइक 50% टीम्स तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, 50% टीम्स तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस कर रही हैं। पिछले साल तो 14 पॉइंट्स पे भी क्वालिफिकेशन के लिए 3 या 4 टीम्स लड़ रही थी भाई, बट इस साल तो 16 पॉइंट्स मिनिमम होने वाले हैं क्वालिफिकेशन के लिए। आरसीबी काफी ज्यादा मेरे ख्याल से तो कंफर्टेबल है इस टाइम, और पंजाब किंग्स भी क्योंकि आपको सिर्फ एक मैच जीतना है। मुंबई इंडियंस के पास 3 में से 2 मैच जीतने होंगे। वैसे तो मुंबई इंडियंस भी मेरे ख्याल से तो कंफर्टेबल है, बट 3 में से 2 जीतने पड़ेंगे उनको, ये बात है भाई। 18 पॉइंट्स पे तो पहुंचना ही पड़ेगा। और गुजरात के लिए भी सेम सीन है, दिल्ली के लिए भी सेम सीन है। दिल्ली के पास एक मैच एक्स्ट्रा है, अभी 4 मैचेस पड़े हैं। तो वेल दिल्ली का देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आज डीसी वर्सेस एसआरएच होने वाला है मैच, जिसमें अगर एसआरएच आज हार जाती है तो 100% क्वालिफिकेशन की रेस से बाहर हो जाएगी, जो 14 पॉइंट्स का 0.1% का सिनेरियो चल रहा है। बट इनके नेट रन रेट पे भी बहुत ज्यादा पंगा पड़ने वाला है अभी। मुझे लगता है कि चौथी और तीसरी पोजीशन पे 16 पॉइंट्स पे क्वालिफिकेशन अटकेगा और नेट रन रेट के बेस पे जाएगा, क्योंकि 5th या 6th नंबर टीम भी मुझे लगता है कि पहुंच सकती है अभी 16 पॉइंट्स पे। केकेआर भी पहुंच सकती है। अभी के लिए केकेआर के बारे में बात करी नहीं शायद मैंने। अभी केकेआर का सिनेरियो रह गया था एक, केकेआर का मैं भूल गया, आई एम सॉरी। केकेआर का एक्चुअली में अभी 3 मैच पड़े हैं, 11 पॉइंट्स पे पड़े हैं। 3 में से 3 जीतने होंगे इनको भी अगर इनको पहुंचना है भाई 17 पॉइंट्स पे, क्योंकि 15 पॉइंट्स रह जाएंगे अगर 2 भी जीतेंगे तो, और उसके बाद क्वालिफिकेशन नामुमकिन है भाई इनके लिए भी। 16 पॉइंट्स मिनिमम चाहिए भाई क्वालिफिकेशन के लिए इस साल। सीधी सी बात है, कोई मिरेकल नहीं होने वाला कि आप 14 या 15 पॉइंट्स पे कर जाओगे क्वालिफाई। बाकी हु नोस, गॉड नोस। वेल ये है क्वालिफिकेशन के सीन्स अभी के लिए। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं सोच रहा हूँ कि रेगुलर कुछ ना कुछ टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता रहूँ मैं अभी, और वेल काफ़ी सारे चेंजेस करने वाला हूँ मैं सेट के अंदर भी। तो अगर तुम लोग चाहते हो मैं एक शो टाइप बनाऊँ जिसको पूरा बढ़िया प्रोडक्शन के साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। मैं तो चलता हूँ, बाय बाय, हैव फन, बाय बाय। ओए मुस्कुराहट थी, जाने ये कैसी, इसमें कुछ तो बात थी। मुस्कुराहट थी, इस दिल के धड़कने की यही तो राज थी।